का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमसे बोला गया कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। तो इसके 4 पार्ट हैं। पहले बात करते हैं पहले पार्ट की। पहले पार्ट में हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD, जिसमें AB जो है वो 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको एक रफ फिगर बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर रफली आप कैसा ही बना दो ABCD, ठीक है। ये रफ फिगर है इसलिए आप कैसे ही बना सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ABCD बनाया, क्योंकि ये रफ फिगर है इसलिए आपको ध्यान नहीं देना कि ये कैसा बनेगा, ठीक है। बस जो नाम वगैरह लिख रहे हो आप सही होना चाहिए। मतलब अगर आपने A इधर लिखा है, B इधर लिखा है, तो C यहाँ पर आएगा, फिर D यहाँ पे आएगा। आप इस तरफ से चलोगे। और अगर आपने A इधर लिखा होता, B इधर लिखा होता, तो C इधर लिखा होता, फिर D इधर लिखा होता। मतलब चाहे आप इस तरफ से चलो या फिर आप इस तरफ से चलो, किसी एक तरफ से आपको चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AB कितना है 4.5, तो ये 4.5 सेंटीमीटर होगा। BC कितना है 5.5, तो ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर। CD जो है ये 4 सेंटीमीटर है। और AC जो है AD जो है वो 6 सेंटीमीटर है। और जो AC है, AC देखो कहाँ है, ये यानी डायगोनल, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ही रफ फिगर बन गई, उसके बाद जो ये फिगर हमें एक्चुअल में बनानी है, इसको बनाना आसान हो जाता है। कैसे बनाओगे, इसको देख के कि जैसे जैसे बनाए। देखो यहाँ पर AB कितना है 4.5, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले AB खींचना है 4.5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ से AB खींचा 4.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 4 पूरा और फिर 5 और 4 के बीच में जो यहाँ पर है, यहाँ तक 4.5, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया AB। तो यहाँ पे आप लिखो A, यहाँ पे आप लिखो नाम B, ठीक है। और ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, देखो जो BC है वो कितना है 5.5। तो आप क्या करो, यहाँ पर 5.5 मेज़र करो, ठीक है। और उसकी एक आर्क काट लो। तो यहाँ से 5.5, ठीक है। तो यहाँ से 5.5 मैंने मेजर किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.5 तक आ रहा है। और क्योंकि BC है तो यहाँ पे B आपको पता है, ठीक है। B पे रख के एक आर्क मान लो। तो यानी इसी आर्क पे कहीं ना कहीं C होगा, लेकिन कहाँ पर होगा वो हमें पता नहीं लग पा रहा, ठीक है। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर मैं यहाँ से तिरछा खींचूँ, यानी जो डायगोनल है इसका AC, तो वो भी C पॉइंट पे ही जाके मिलेगा। तो मतलब यहाँ से अगर मैं 7 सेंटीमीटर की आर्क मारूँ, जहाँ पर इसको काटेगी वहीं पर C होगा, क्योंकि जो AC है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इधर A है, इधर B है, इधर C होना चाहिए। तो AC कितना है 7। तो मुझे क्या करना है, अभी 7 नाप लेना है। तो यहाँ से मैंने 7 नापा, ठीक है। ये देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 7। तो यहाँ से आपको 7 कट करना है, यहाँ पे आप रखो और इस पे एक आर्क मार दो, ठीक है। तो ये जो आर्क मारी आपने, जहाँ पर इसने इसको काटा, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट पक्की बात है C होगा, क्योंकि इस तरफ से ये 7 आ रहा है, इस तरफ से 5.5 आपने बनाया था। तो आप क्या करो, B को C से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो B को मैंने C से ज्वाइन किया, ठीक है। तो BC कितना था 5.5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5.5 सेंटीमीटर। A को मैंने फिर C से ज्वाइन किया, ठीक है। जो AC डायगोनल था इसका, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसके बाद मुझे कितना दिया हुआ है CD 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले 4 सेंटीमीटर मेजर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने इसमें 4 सेंटीमीटर मेजर किया। CD कितना है 4, मतलब जो C से लेके D पे आर्क लगेगी ये 4 सेंटीमीटर की लगेगी। और A से लेके D तक कितना है 6, ठीक है। तो इस बार मैं 6 मेजर करूँगा। तो यहाँ पर देखो ये मैंने 6 मेजर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर, क्योंकि D 6 है, D आपको नहीं पता लेकिन A पता है, ठीक है। तो इसमें से आप 6 सेंटीमीटर काट लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये D है, इसको आप मिला दो। इसी तरह से C को D से आप मिला दो। तो ये आपका क्वाड्रिलेटर बन गया ABCD, ठीक है, जिसमें AD कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखो आप 6 सेंटीमीटर। CD कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिखो 4 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमने ये तो कंस्ट्रक्शन कर ली। अब हमें जो कंस्ट्रक्शन हमने करी है इसके स्टेप्स भी लिखने होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आप कैसे लिखते हो, जैसे जैसे आपने बनाया है आप उसके स्टेप्स लिख दो कि हमने इस तरह से बनाया है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो मैंने सारे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख लिए हैं, जैसे जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसा वैसा ही मैंने लिखा है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने AB खींचा था 4.5 सेंटीमीटर। तो स्टेप 1 में मैंने लिखा है ड्रॉ AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर।
उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने जो कंपास है हमारा, इसकी नोक यहाँ पर रखी थी और इसको कितना ओपन किया था 5.5 सेंटीमीटर। जहाँ पर आप नोक रख रहे हो इसका मतलब है उसको आप सेंटर मान रहे हो, तो मतलब बी को मैंने सेंटर माना, जितना ओपन किया उतनी रेडियस से एक आर्क लगाई, तो कितना ओपन किया था 5.5 सेंटीमीटर और एक आर्क लगा दी थी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टेकिंग बी एज सेंटर, क्योंकि नोक हमने यहाँ पर रखी थी, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, तो ये एक आर्क हो गई। उसके बाद हमने नोक यहाँ पर रखी थी, मतलब ए को सेंटर माना और एक आर्क लगाई थी जिसकी लेंथ थी रेडियस की कितनी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिखा टेकिंग ए एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स फर्स्ट आर्क एट सी। जो हमने दूसरी आर्क लगाई इसने पहली वाली आर्क को एक जगह पे इंटरसेक्ट किया था, इसी पॉइंट को हमने क्या बोला है, पॉइंट सी। ठीक है, जब हमें सी मिल गया था तो हमने क्या किया था, बी को सी से ज्वाइन किया था, ए को सी से ज्वाइन किया था, तो वही चीज़ हमें अगले स्टेप में लिख देनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ज्वाइन बी सी, बी को सी से ज्वाइन किया, एंड ए सी, ए को सी से ज्वाइन किया। उसके बाद हमने नोक यहाँ पर रखी थी, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर की रेडियस से एक आर्क लगाई थी। ठीक है, मतलब सी को सेंटर मान के एक आर्क लगाया जिसकी रेडियस थी 4 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखनी है, टेकिंग सी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने यहाँ पर नोक रखी और एक आर्क लगाई थी, इस बार हमने कितना ओपन किया था 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इस आर्क की जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बार हमने किसको सेंटर लिया, ए को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अगले स्टेप में, टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर खोला था, विच कट्स प्रीवियस आर्क एट डी। ठीक है, और जो अब हमने आर्क लगाई, इसने जो पहले आर्क लगाई थी इसको एक पॉइंट पे काटा जिसको हमने डी बोला है। ठीक है ना, जैसे हमें डी मिल गया था तो हमने सी को डी से ज्वाइन किया था, ए को डी से ज्वाइन किया था, वही आप लिख दो, ज्वाइन सी डी एंड ए डी। तो इस तरह से हमें ए बी सी डी जो है ये क्वाड्रिलेटरल मिल गया। तो फाइनली हम लिखेंगे ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट की। अब देखो, जिसका सेकंड पार्ट है इसमें हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, इसका नाम होगा JUMP यानी जंप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले रफली आप एक खींच लो क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी जैसा आपका मन करे, और इसको नाम क्या दे दो आप, जंप, JU। ठीक है, यहाँ पर U, यहाँ पर M और यहाँ पर P। ठीक है, फिर जो डायमेंशन है रफली आप इस पर लिख लो। JU कितना 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 लिख दिया। UM कितना है 4 सेंटीमीटर, MP कितना है 5 सेंटीमीटर, और PJ कितना है 4.5 सेंटीमीटर। PJ देख, ठीक है, PJ ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और PU, P से U पे आ जाओ। ठीक है, ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये भी। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप क्या खींच लो, JU। ठीक है, और JU कितना खींचना है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया एक लाइन सेगमेंट, और इसका नाम मैंने क्या दिया, JU। ठीक है, अब देखो जैसे हमने JU जो है ये कितना खींचा 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम कौन सा आर्क लगाएं जो हमें ज़्यादा फायदा होगा, जहाँ पर डायगोनल जाके मिल रहा है। देखो यहाँ पर डायगोनल जाके मिल रहा है, यानी कि हम ये वाली साइड अगर पहले बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, पिछली बार यहाँ डायगोनल जाके मिला था तो हमने ये बनाई थी पहले, इस बार डायगोनल देखो यहाँ पर आके मिल रहा है, तो सबसे पहले हम JP खींचेंगे। ठीक है, तो JP के लिए मुझे आर्क लगाना पड़ेगा 4.5 सेंटीमीटर का, मतलब J पे आप नोक रखोगे और 4.5 की एक आर्क लगाओगे। तो पहले क्या करना है, 4.5 मेजर करना है। तो 4.5 मेजर करते हैं पहले, देखो यहाँ से 4.5। ठीक है, तो ये 4.5 हो गया, 4.5। ठीक है, JP है, तो J मुझे यहाँ पे पता है, तो यहाँ से मैंने एक आर्क लगाई। ठीक है, अब जो डायगोनल है वो कितना है, U से लेके P तक 6.5। ठीक है, तो इस बार मैं 6.5 नापूंगा और इसको सेंटर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया मैंने, 6.5 नाप लिया, यहाँ पर आप 0 पे नोक रखो इसकी, और ये अलाओ 6.5 पे। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ पे रखा और इसको कट कर दिया। ठीक है, तो देखो जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है, P, मतलब ये जो पॉइंट है ये मुझे मिल गया P। अब जैसे ही आपको P मिला, P को आप J से ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो P को मैंने J से ज्वाइन किया, तो J से P तक कितना था 4.5, तो यहाँ पे आप लिख दो 4.5 सेंटीमीटर। U को P से ज्वाइन कर दो, जो U है इसको किससे ज्वाइन करना है, P से, ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो U से M तक कितना है 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो यू से एम पे जाएंगे हम और 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें से पहले आप नापो, ठीक है, 4 सेंटीमीटर नाप लिया। तो यहाँ से आप एक आर्क लगा दो। आप कोई सी भी आर्क पहले लगा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही पहले बनाओ, आप इसको ही पहले लगा लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो पी से लेके एम तक कितना 5, तो मतलब यहाँ से मुझे 5 नापना होगा और एक आर्क लगानी होगी। तो पहले 5 नाप लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको मैंने नापा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप रखो, ठीक है, और एक आर्क लगा दो, ठीक है। तो यहाँ वाला जो पॉइंट है आप यहाँ से रफ फिगर से देख सकते हो, एम है इसका नाम क्या है, एम, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे ज्वाइन कर दो। तो इस तरह से JUMP आपका क्वाड्रिलेटरल आपको मिल जाएगा। फिर रफ फिगर आप मिटा देना, ठीक है ना। और फिर मिटाने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लिया। यहाँ पर मैं ये 4 सेंटीमीटर लिखना भूल गया था और ये कितना था 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप लिख लेना। फिर से मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये पहली बार आप शायद लिख रहे हो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसलिए मैं हर बार हर क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया था, JU कितना 3.5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉ JU इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने J को सेंटर माना था और एक आर्क लगाई थी 4.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेकिंग J एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने U को सेंटर माना था और एक आर्क लगाई थी, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर की, जिसने पहली आर्क को एक पॉइंट P पे काटा था। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, टेकिंग U एज ए सेंटर, U को सेंटर लिया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 की एक आर्क बनाई, विच इंटरसेक्ट्स फर्स्ट आर्क एट P, जिसने पहली आर्क को पॉइंट P पर काटा। फिर हमने क्या किया था, J को P से मिलाया था और U को P से मिलाया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप 4 में ज्वाइन JP एंड UP। उसके बाद हमने क्या किया था स्टेप 5 में, U को सेंटर माना था और एक आर्क लगाई थी 4 सेंटीमीटर की। तो मैंने अब लिखा टेकिंग U एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर की रेडियस। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने P को सेंटर माना था और एक आर्क लगाई थी जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ में लिखा टेकिंग P एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच कट्स प्रीवियस आर्क एट M, मतलब जो यहाँ से आर्क लगाई इसने पिछली आर्क को पॉइंट M पे काटा। फिर हमने क्या किया था, P को M से मिलाया था, U को M से मिलाया था, ज्वाइन PM एंड UM, और इस तरह से हमें JUMP पूरा क्वाड्रिलेटरल मिल गया था। तो अगला आप लिखोगे जंप इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट था, आप देख